नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता आपका सनराइजर एजुकेशन विला चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा वैदिक काल की धार्मिक स्थिति, यानी कि वैदिक काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी। सबसे पहला पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। तो भौतिक सुख कौन से हुए? पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना। भौतिक सुख मतलब अभी जो हमारा जीवन है, उस जीवन में जो हम सुख प्राप्त करें, आगे की ना सोचें, वर्तमान में जो हमें चाहिए वो हमारा भौतिक सुख कहलाता है। तो उस समय भौतिक सुख मतलब पशु और पुत्र की प्राप्ति। पशु किस काम आएंगे भाई? खेती के लिए पशु काम आएंगे, परिवार पालन पोषण के लिए पशु काम आएंगे। पुत्र आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपकी सेवा करेगा। यानी कि अपने लिए, अपने जीवन के सुखों के लिए पुत्र और पशु की प्राप्ति करना मुख्य उद्देश्य होता था, और इसीलिए सारे धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे। अगला पॉइंट, आर्य बहुदेवतावादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। मतलब जो आर्यकालीन लोग थे वो बहुदेवतावादी थे, मतलब बहुत सारे देवताओं को मानते थे। देवता बहुत सारे हैं लेकिन एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। मतलब देवता एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उसके रूप अनेक है, इस बात में वो लोग विश्वास करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। ऋग्वेद क्या मानता है? कि बहुत सारे देवता हैं, उनके अस्तित्व को वो मानते हैं, परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। देवियों के अस्तित्व के अभाव का मतलब देवियों की कहीं चर्चा नहीं है। देवियों की जो चर्चा है वो बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। इसके विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी की पूजा की जाती थी और उन्हीं की मृण मूर्तियाँ हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं। लेकिन ऋग्वेद इसके विपरीत था। बहुत सारी चीज़ों में ऋग्वेद और सिंधु घाटी में असमानताएं हैं। तो यहाँ पर देवताओं के रूप में माने तो यहाँ पर भी अभाव है कि वो देवियों के अस्तित्व को मानता है, बहुत नकारता नहीं है, मानता है, लेकिन इतना ज़्यादा उनकी चर्चा नहीं की गई जितनी देवताओं की गई है। और वो सभी देवता किसके प्रतीक थे? वो सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यानी कि मनुष्य जानता है कि जो जीवन है वो प्रकृति की देन है, और इसी के लिए वो प्रकृति के अलग अलग जो देवताओं हैं उनको माना, उनके रूप को माना और उन्हीं की वो पूजा करते थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के जो देवता थे उनकी तीन श्रेणियां विभाजित थी। कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? 3 श्रेणियों में उनके देवता विभाजित थे। तो पहली कैटेगरी रहेगी, पहली जो श्रेणी रहेगी वो रहेगी आकाश के देवता। यानी कि हमारे सर के ऊपर जो छत है, जो आकाश है, उसके देवता माने गए सूर्य, धौंस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। ठीक है। इसके बाद अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, इन्हें अंतरिक्ष के देवता माना गया। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सभी पृथ्वी के देवता माने गए। यानी कि वैदिक काल में जो देवता थे उनकी 3 कैटेगरी थी, 3 श्रेणियां थी, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। भाई पुरंदर का नाम दिया गया, किसको दिया गया? इंद्र को दिया गया। किस में दिया गया? ऋग्वेद में दिया गया। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र के लिए कितने सूक्त हैं? 250 जो सूक्त है ऋग्वेद के वो इंद्र के लिए हैं, इंद्र को समर्पित है। यानी कि इंद्र के बारे में ही चर्चा की गई है। कितने सूक्त में? 250 सूक्त में। ठीक है। इसके बाद इस युद्ध में इंद्र को युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया। भाई इंद्र को किसका नेता माना गया? युद्ध का नेता माना, वर्षा का, आंधी का, तूफान का। ठीक है। जो हमारे प्राकृतिक प्रकोप होते हैं उसके लिए इंद्र को देवता माना गया।
इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देव थे। इंद्र कौन थे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण देव थे। किसके थे? वैदिक सभ्यता के या आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, यानी कि सबसे बड़े जो देव थे वो इंद्रदेव थे, क्योंकि इन्हें युद्ध, वर्षा, आंधी और तूफान का देवता माना गया था। दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। अग्नि कौन से थे? दूसरे महत्वपूर्ण देवता इंद्र के बाद अग्नि महत्वपूर्ण थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद के 200 सूक्त अग्नि के लिए हैं। अग्नि का कार्य क्या था? मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना, यानी कि मनुष्य और देवों के बीच के जो मीडिएटर थे वो भूमिका निभाते थे अग्निदेव, मध्यस्थ की भूमिका। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण देवता। तीसरे प्रमुख कौन से हुए? वरुण देवता। इन्हें 30 सूक्त समर्पित है, यानी कि 30 सूक्त है ऋग्वेद के, वो वरुण देव के नाम है। और वरुण देव कौन थे? वो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जल से संबंधित, यानी कि बादल है, वर्षा है, पानी है, समुद्र है, वो सब किसके अधीन है? वो वरुण देव के अधीन है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। ऋतु से संबंधित ऋत मान के चलिए। ऋतस्य गोपा किसको नाम दिया गया? वरुण देव को नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, गायत्री मंत्र या सविता को सवित्र भी कहते हैं। तो गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। सविता किसको बोलते हैं? सविता बोलते सूर्य देव को। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किससे रिलेटेड है? सूर्य देव से। आपने सुना भी होगा, अगर आपने अपना सूर्य मजबूत करना हो तो आप नित्य प्रति सूर्य देव को जल समर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में सविता देवता को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है, और इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 3 मंडल में। ठीक है, इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। किसकी रचना? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सविता देव को समर्पित है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। क्लियर यहाँ तक? सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया। सोम कौन है भाई? देवता हैं। किसके देवता हैं? पेय पदार्थ के देवता हैं। कोई पीने की वस्तु है उसके देवता कौन है? सोम। तो सोम को हम अमृत के नाम से भी जानते हैं। सोम और सुरा, यानी कि अमृत और विष, देवता और दानवों के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें सोम देवताओं को मिला था, और छल से जो राहु और केतु है, राहु ने उसको पी लिया था छल से। जब विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करवा रहे थे तो उस समय जो राक्षस थे राहु, उन्होंने छल से उस अमृत का पान कर लिया था, और जब पता लगा तो विष्णु जी ने उनके 2 टुकड़े कर दिए थे। तो अमृत को पीने से अजर अमर होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जो सोम है वो अमृत के लिए है, और सोम जो देवता माना गया वो किसका? पेय पदार्थ का देवता माना गया। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। 3 मंडल में गायत्री मंत्र का और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। धोस को ऋग्वेदकालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सरस्वती नदी की देवी थी जो बाद में विद्या की देवी हो गई। आज जो सरस्वती है उन्हें हम विद्या की देवी मानते हैं। ये पहले क्या थी? ये नदी की देवी थी और बाद में विद्या की देवी हुई। अब जो हम इन्हें जानते हैं वो विद्या की देवी के रूप में जानते थे, और ऋग्वेद काल में या वैदिक काल में ये नदी की देवी थी। क्लियर? यहाँ तक भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई किस देवी को नदी की देवी माना गया, तो सरस्वती को नदी की देवी माना गया। सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है वही सरस्वती नदी, गंगा यमुना सरस्वती। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। उपासना का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। भाई आज जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, इस मूर्ति पूजा का स्टार्टिंग में आर्य जब आए थे तो उस समय मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। देवताओं की वैसे ही उपासना की जाती थी, और उपासना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। भौतिक सुख कौन थे? पशु और पुत्र की प्राप्ति करना। तो
भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए देवताओं की उपासना की जाती थी और उनकी मूर्तियों वगैरह का कोई प्रचलन नहीं था। मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख ऋग्वेद काल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। अरण्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। देखिए, उपासना जो होती थी वो होती थी प्रार्थना के द्वारा या यज्ञ हवन के द्वारा। ठीक है, उपासना यानी कि पूजा पाठ जो होता था वो मूर्ति सामने रख के नहीं होता था, वो हवन के द्वारा, हवन जब करते थे, यज्ञ जब करते थे, उस समय जो प्रार्थना की जाती थी वही उपासना की विधि होती थी। अरण्य, अरण्य शब्द आपने सुना है, अरण्य जंगल के लिए होता है। तो अरण्यानी, अरण्यानी मतलब जंगल की देवी। ऋग्वेद काल में अरण्यानी को ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी माना गया था, जंगल की देवी कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। पूषण ये शब्द आया है, पूषण, पूषण किसके लिए है? पशु के देव के लिए। पूषण पशुओं से, पूषण मतलब पोषण करने वाला, तो किसका पोषण? पशुओं के पोषण के लिए पूषण देव। तो ऋग्वेद काल में पूषण शब्द है वो पशुओं के देवता में थे। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक, जब वैदिक काल के समाप्ति का टाइम आया उसके काल को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो उसमें जाकर के पूषण देव जो पशुओं के देव थे वो शूद्रों के देवता हो गए थे। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, रुद्र अनैतिक आचरण से संबंध व चिकित्सा के संरक्षक थे। हालर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र जो शिव हम मानते हैं, तो शिव को किसके लिए माना गया है? रुद्र को माना गया है अनैतिक आचरण से संबंध, यानी कि कोई अनैतिक आचरण जो होता है उस पर अंकुश लगाने के लिए, और चिकित्सा के संरक्षक, यानी कि जो जीवन रक्षक है, जो स्वास्थ्य है, जीवन की रक्षा करने के लिए जो चिकित्सा उपलब्ध थी उसके संरक्षक, यानी कि उसकी रक्षा करने वाले देव के रूप में, और अनैतिक आचरण को कंट्रोल करने के लिए रुद्र को माना गया था। हालर, हालर जो प्राचीन इतिहासकार हैं, उन्होंने इन्हें यूनानी देवता, जो यूनानी देव अपोलो है उसके अनुसार इनको माना है, उनसे उसकी तुलना की है। इसके अलावा रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर कहा जाता था। रुद्र को शिव भी और कल्याणकर भी कहा जाता। कल्याण मतलब कल्याण करने वाला, वही चिकित्सा के संरक्षक थे। समाज में अनैतिकता के आचरण को रोकने के लिए कंट्रोलर के रूप में इनको मतलब संज्ञा दी गई है, तो इसलिए इनको कल्याणकर भी कहा गया। उम्मीद करती हूँ आज की ये क्लास आपको समझ आई होगी। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति से आप परिचित हो गए होंगे। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट के द्वारा बताइए। नमस्कार।